नमस्ते इंडिया। तो अब अपन बात करने जा रहे हैं बीटीएस के तीसरे मेंबर की। आई होप आपने हमारी बीटीएस की प्रीवियस वीडियो जरूर देखी होगी, जिसके अंदर हमने आपको 2 मेंबर के बारे में बता रखा है और बीटीएस की फुल इन्फॉर्मेशन वीडियो बना रखी है। अगर नहीं देखी है तो उस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करें और उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ पार्क जिमिन के बारे में, जो कि बीटीएस के 3rd मेंबर हैं। इनका जन्म हुआ था 13 अक्टूबर 1995 को साउथ कोरिया के जियोंग डिस्ट्रिक्ट में, जो कि बुसान का एक शहर है। इनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जो कि है मोनोनी मोस्ली एस जिमिन। आई थिंक मैंने नाम में थोड़ी गड़बड़ कर दी है, तो आप उसे देख सकते हैं और समझ जाइए वो क्या नाम है। इन्होंने अपनी पढ़ाई कोरियन आर्ट्स हाई स्कूल ग्लोबल साइबर यूनिवर्सिटी से करी है। इनकी ऑक्यूपेशन ये एक सिंगर है और डांसर हैं। ये एक वोकल सिंगर हैं। नहीं, इनको कई सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं, जिसमें से सन 2018 में इनको एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला था, जिसका नाम था हुआग्वान ऑर्डर ऑफ कल्चर मेरिट अवार्ड। रही बात अब इनकी फैमिली की, तो इनकी फैमिली में इनकी मम्मी है, पापा है और इनका एक बड़ा भाई है। इनकी कोई भी बहन नहीं है और ना ही कोई इनका छोटा भाई है। जब ये मिडिल स्कूल में थे तो इनकी फैमिली वालों ने इनको एक डांस की एकेडमी में भेज दिया था, पॉपिंग एंड लॉकिंग सीखने के लिए। यानी आप बोल सकते हैं कि इनकी फैमिली इनको फुल सपोर्ट करती थी एक पॉप स्टार बनने के लिए। इतना ही नहीं, ये उस एकेडमी के टॉप स्टूडेंट थे, जिसके बाद इनके टीचर समझ चुके थे कि ये बड़े होकर काफ़ी अच्छे पॉप स्टार बन सकते हैं। जिसके बाद इनके टीचर ने इनके फैमिली वालों से बात करी और इनको कहा कि इनको बीटीएस के लिए ऑडिशन देना चाहिए। इनकी फैमिली को और ना ही जिमिन को पता था कि बीटीएस क्या है। फिर इनके टीचर ने ही इनको पूरा बताया बीटीएस के बारे में, जिसके बाद इन्होंने ऑडिशन दिया और फाइनली ये सिलेक्ट भी हो गए बीटीएस में। और इतना ही नहीं, जब ये सिलेक्ट हो गए बीटीएस के लिए तो इनको कोरियन आर्ट्स हाई स्कूल में भेज दिया गया अपनी ग्रेजुएटिंग पूरी करने के लिए। और सन 2014 में इन्होंने अपनी ग्रेजुएटिंग पूरी कर ली, जिसके बाद इनको ग्लोबल साइबर यूनिवर्सिटी में भेज दिया गया। और फिर सन 2020 में इन्होंने अपनी पूरी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली बीटीएस के दौर के लिए। अब आपने नोटिस करा होगा कि जो पहले के 2 मेंबर थे और इस मेंबर को भी उसी स्कूल और उसी यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ाया गया है, तो एक्चुअली में ये बीटीएस की ही तरफ से एक यूनिवर्सिटी थी जिसमें इनको पढ़ाया गया था, जिसके लिए यानी इनके करियर पे कोई भी दबाव ना पड़े और ये अपने फुल तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर ले और साथ ही साथ बीटीएस के लिए काम भी कर ले। इसीलिए इनको इन दोनों यूनिवर्सिटी और स्कूल में पढ़ाया गया। और इनको ही नहीं बल्कि सभी बीटीएस के मेम्बर्स को। इन्होंने बीटीएस के लिए डेब्यूट करा था 13 जून 2013 को। फिर उसके बाद इन्होंने एक सोलो परफॉर्मेंस करी सन 2016 में, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी। इतना ही नहीं, सन 2016 में एक सर्वे के अकॉर्डिंग पता चला था कि जिमिन वॉज द रैंक्ड 14 मोस्ट पॉपुलर आइडल इन द वर्ल्ड। इतना ही नहीं, जिमिन काफ़ी सारा पैसा डोनेट भी कर देते हैं। जैसे कि सन 2019 में इन्होंने $88,000 डोनेट करे थे, वो भी सिर्फ एजुकेशन के लिए। और बाकी काफ़ी सारी जगहों पे भी जिमिन काफ़ी सारा पैसा डोनेट करते हैं। अब रही बात जिमिन के पर्सनल लाइफ की, तो जिमिन ज़्यादातर साउथ कोरिया के सियोल शहर में रहते हैं। इतना ही नहीं, सन 2021 में इन्होंने एक प्रॉपर्टी परचेस करी थी, जिसकी कॉस्ट थी लगभग $5.3 मिलियन। यानी आप बोल सकते हैं कि ये सिर्फ डोनेट ही नहीं बल्कि खुद के लिए भी काफ़ी सारा पैसा एक्सपेंड करते हैं। रही बात अब इनकी गर्लफ्रेंड की, तो इनकी स्कूल लाइफ में इनकी एक गर्लफ्रेंड थी, जिसका नाम क्या था वो किसी को भी नहीं पता। और रही बात इनकी कॉलेज लाइफ की, तो इनकी कॉलेज लाइफ में कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि ये उस समय पे बीटीएस के लिए सिलेक्ट हो चुके थे और ये अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे लगाना चाहते थे। लेकिन अब भी ये इतने ज़्यादा फेमस हो चुके हैं और इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं, तो अब इन्होंने गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनाई ये तो किसी को भी नहीं पता। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो में कुछ खराबी लगी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।